हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल सोनू सोनिका ब्लॉग में। अभी रात हो चुकी है। हम लोग सभी, मैं, मेरे बच्चे और मेरी सोनिका, देखिए मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। पढ़ाई और बच्चों को भी मैं पढ़ा रहा हूँ और मैं भी पढ़ रहा हूँ। आप देख सकते हैं, साथ में मैं भी पढ़ाई करता हूँ क्योंकि एक टीचर को पढ़ाना है तो उसको पढ़ना भी पड़ेगा। तो डेली का रूटीन है, यह डेली का रूटीन है रात का कि मुझे भी पढ़ना है और बच्चों को भी पढ़ाना है। अभी देखिए मैं क्या पढ़ रहा हूँ, आप देख सकते हैं। ये मैं हृदय के बारे में, आप देखिए हृदय के बारे में हम इसको पढ़ रहे हैं और नोट्स बना रहे हैं। बच्चों को पढ़ाना है तो इसको मैं नोट्स बना रहा हूँ। अभी से इसके पहले मैंने, ये देखिए, इसके पहले मैंने मानव का शोषण तंत्र से संबंधित इसको नोट्स बनाया। बच्चों को पढ़ाना भी है। तो मेरा मानना है कि पढ़ाने से पहले अगर आप पढ़ते हैं, नोट्स बनाते हैं और बच्चों को उस तरह से अच्छी शिक्षा आप दे पाते हैं। और ये अच्छी शिक्षा तभी दे पाएंगे जब आप पढ़ के, स्वयं पढ़ के और बच्चों के सामने जब जाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस जो लेवल होता है वो काफ़ी हाई रहता है। अगर ये ऐसा आप नहीं करते हैं तो हमेशा बच्चों के सामने ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ भूले हैं, कुछ ना कुछ है ना। तो आप बच्चों के सामने, मैं हमेशा पहले से तैयारी करके, मुझे सब कुछ आता है फिर भी मैं एक बार पढ़ के और उनके पास मैं जाता हूँ। चाहे मैथ्स हो, साइंस हो, जिसमें बायोलॉजी, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, और ये सब पढ़ के मैं ही जाता हूँ। और ये टाइम होता है, अभी तो देखिए मेरा घड़ी बंद है, आज इसका सेल ख़त्म हो गया है, दो दिन पहले ही ख़त्म हो गया है। तो दोस्तों अभी हम, और इस क्रम में क्या होता है कि मेरे साथ मेरी बेटी जो है मीठी, जो श्रियारिता है, ये भी अपना पढ़ती रहती है जब तक मैं पढ़ूँगा। मैं ज़्यादा नहीं पढ़ता हूँ, फिर भी जो है मान के चलिए कि 1 घंटा मैं डेली पढ़ता ही हूँ। डेली तो नहीं हो पाता है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि मैं बच्चों के साथ कम से कम 1 डेढ़ घंटा 2 घंटा मैं बैठूँ। ठीक है। और देखिए सूर्यांश क्या कलर कर रहे हैं। सूर्यांश का जो है, इनका बस कुछ काम नहीं। बाबू कुछ बोलिए, देखिए आपका वीडियो बन रहा है बाबू। और सोनिका जी उधर खाना बना रही थी और ये भी काम कर रही हैं। जातीय जनगणना वाला काम में भी बिजी हैं। बिहार सरकार का जो प्रोजेक्ट है जातीय जनगणना करना है, और ये भी कर रही हैं। देखिए इनको प्यास तक लग गई है। वाह, देखिए इनको इतना ज़्यादा प्यास लग जाती है कि क्या बताएं। पिएंगे अभी। हमको घड़े का पानी बहुत अच्छा लगता है और मेरे घर में सभी लोग घड़े का ही पानी पीते हैं। सभी लोग घड़े का ही पानी पीते हैं, फ्रिज का कोई पानी नहीं पीता है। बड़ा घड़ा है। आपको मैं घड़ा दिखा दूं? ऐसे नहीं आएगा। ठीक है, मैं आपको घड़ा दिखाता हूँ। आप देख लीजिए, ये कितना बड़ा घड़ा है मेरे घर में। और यहाँ से ये आरओ है और डायरेक्ट यहाँ से पानी कहाँ जाता है? घड़े में, है ना। रात को खोल देते हैं हम लोग, पूरा पानी पूरा भर जाता है। आप लोग भी और आप लोग गर्मी में जो है घड़े का पानी का इस्तेमाल करिए, बहुत अच्छा लगता है। फ्रिज के पानी आप लोग अवॉइड करिए। फ्रिज का पानी आप लोग न पीजिए, उसमें स्वाद नहीं लगता है दोस्तों। लेकिन ये जो है, इसमें आप स्वाद जो है बहुत बेहतरीन लगता है। और उसका स्वाद और बेहतरीन लगता है जब पछुआ पौने जब चलती हैं तो घड़े का पानी तो जबरदस्त लगता है। बता दीजिए कितने काले क्यों हुए हैं आप? मैं काला कहाँ हूँ? आप क्यों धूप में घूमे हैं, बता दीजिए। मैं काला आपको दिखाई दे रहा हूँ? नहीं। आप धूप में घूमे हैं, बता दीजिए। धूप में तो जनगणना वाला काम बहुत सारा काम करना पड़ रहा है। घर घर घूमना है, मेरी पत्नी का भी करना हमको, और अपना भी काम करना है। तो भाई कभी घूमते घूमते वीडियो बना लीजिएगा, दिखा दीजिए कैसे घूम रहे हैं। जनगणना वाला काम का भी मैं आपको वीडियो में बनाकर एक डालूंगा कि किस तरह से जनगणना हम लोग करते हैं और किस तरह से लोग वहाँ पर किस तरह से लोग मिलते हैं। और सबसे एक और चीज़ है, जब जनगणना करने जाते हैं
तो सच में मुझे ये महसूस होता है कि अशिक्षा तो दोस्त बहुत है। और दो चीज़ है, अशिक्षा और गरीबी तो इतना हमारे देश में भरा है कि इसका हम कोई जिक्र नहीं कर सकते हैं। अशिक्षा और गरीबी तो मतलब कि कहना ही नहीं है। देखिए, अशिक्षा का मतलब मैं कहता हूँ कि मैं एक अगर घर में जाता हूँ, जाने के बाद मैं वहाँ के पूरे मेंबर्स के को मैं पूछता हूँ कि मालिक कौन है, उसकी पत्नी कौन है, तो पता है बच्चों, पता चलता है कि एक एक गार्जियन के 10-10 बच्चे हैं, 12-12 बच्चे हैं। इसका क्या मतलब है भाई? और क्या उनका कोई आप लालन पोषण अच्छे से नहीं कर रहे हैं, पढ़ाई ढंग से नहीं कर रहे हैं, उनकी परवरिश अच्छे से नहीं कर रहे हैं, लड़के गंजी चड्ढी पैंट पहन के घूम रहे हैं। जनगणना के साथ साथ उनको समझाना भी पड़ता है, और उनको क्या है, उनको समझाना भी पड़ता है कि आप जो है इस तरह का काम न करें। और ये हुआ, और ये जानते हैं इसका कारण क्या है? सिर्फ और सिर्फ अशिक्षा है। क्या पूछने पर पता चलता है कि क्या है, लड़की ही सर हो रही है तो क्या करें। लड़का लड़की में आप लोग कोई भेद न करिए, लड़का लड़की सब बराबर है। और लड़की के चक्कर में पता चला कि आप लोग जो है 11 बच्चे जो है पैदा कर लिए। काम करो, अपना मिट्टी लिखो। 11 बच्चे पैदा कर लिए, 12 बच्चे, यहाँ तक कि एक एक घर में 22 लोग हैं। तो सुनने में आश्चर्य लगता है। और उनकी आमदनी आप सुनिए कि मजदूरी करते हैं। तो दो चीज़ तो जनगणना से देखने से बहुत ये लगा है कि सरकारें कुछ भी बोले, हमने ये कर दिया वो कर दिया आज़ादी के बाद, लेकिन ये चीज़ कि मुझे पता चला कि गरीबी और अशिक्षा आज भी हमारे देशों में है। शिक्षा जो है और गरीबी या शिक्षा से ही दूर हो सकता है। मैं सबसे अपील करता हूँ कि आप सभी सबसे पहली चीज़ है कि आप शिक्षा को ग्रहण करें, अपने बच्चों को स्कूल भेजें, और तभी जो है उनका विकास हो पाएगा। स्कूल नहीं भेजेंगे, शिक्षा नहीं ग्रहण करेंगे, तो फिर से वही गरीबी आपके पूरा जो है। और एक और बताता हूँ कि गरीबी जो है और शिक्षा आप अचानक इसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। गरीबी को दूर करना है तो एक पीढ़ी कम से कम लग जाता है, एक पीढ़ी पूरा लग जाता है आपकी अशिक्षा और एक शिक्षा को दूर करने में। अगर एक पीढ़ी, अगर कोई पढ़ा व्यक्ति होगा तो उसकी पूरी जीवन जो है उसका जो पूरा जो जीवन है शिक्षा में अगर उसका बीतता है तो वो अपनी गरीबी दूर करने के लिए, नौकरी की तलाश के लिए, बिजनेस की तलाश में करता है। तो एक व्यक्ति का पूरा जीवन, एक पीढ़ी उसकी शिक्षा और उसकी कमाई गरीबी दूर करने में लग जाती है, और जो उसकी आने वाली जो पीढ़ियां होती हैं वो बहुत ही बेहतर हो जाती हैं। तो गरीबी जो है एक दिन में दूर नहीं होगी मित्रों, यह कुछ समय लगेगा। और सोचेंगे कि मैं एक ही बार टाटा अंबानी बन जाऊं, तो नहीं हुआ। आपकी जो काम करना है आप दिल से काम करिए। तो जनगणना में मुझे यही देखने को मिला है। लोग बहुत ज़्यादा परेशान भी हैं अपने गरीबी से, अशिक्षा से, समझाते भी हैं आप लोग ऐसा काम न करें, 10-10 बच्चे पैदा ना करें जब उनको आप पढ़ा नहीं सकते हैं, आप उनको अच्छी परवरिश नहीं दे सकते हैं, आप उनको अच्छी शिक्षा नहीं दे सकते हैं, तो ऐसे करने से कोई मतलब नहीं है। तो अभी जो है रात को कम से कम 8 बज रहा है, मैं बच्चों के साथ डेली बैठता हूँ। और ये है मीठी, इनका काम बहुत ही स्लो होता है, इतना काम स्लो होता है कि मैं आपको बता दूं इनके बारे में। खाना जो है 1 घंटे में खाती हैं। क्या नहीं खाती हो? नहीं क्या? तुम्हारे जैसा कोई खाता है? 1 घंटा में खाना खाएंगे, 1 रोटी दे दिया, 2 रोटी तो बिना टीवी देखे खाना नहीं खाएंगे। मित्रों, आप लोग कमेंट करिए कि क्या इनको टीवी देख के खाना खाना चाहिए? कभी नहीं। बिना मोबाइल देखे खाना नहीं खाएंगी, काम बहुत ही स्लो करेंगी, है ना, इतना काम स्लो करेंगे कि कुछ नहीं। और देखिए वो क्या कर रहे हैं मेरे छोटे महानुभाव जी, देखिए ये जो है कलर कर रहा है। तो मित्रों, इस तरह का हमारा आज का ब्लॉग है, शाम का ब्लॉग है। फिर रात का, शाम को इनको भी हम ले गए थे फील्ड में घुमाने फिराने के लिए, ये लोग घूमे। फिर हम गए थे, प्लान बना है गर्मी की छुट्टी में कि हमको चंडीगढ़ जाना है, वहाँ मेरा भाई रहता है, छोटा भाई।
तो हमने रिजर्वेशन भी करा लिया है 7 जून को। 7 जून का हमने रिजर्वेशन करा लिया है। और हम लोग, मैं, सोनिका और मीठी और ये ये नहीं जाएगा। नहीं, वो भी जाएगा, बाबू भी जाएगा। हम लोगों ने रिजर्वेशन करा लिया है। चंडीगढ़ घूमेंगे, रॉक गार्डन घूमेंगे जो कि नेक ने बनाया था। हाँ, कुछ जू भी घूमेंगे और वहाँ से अमृतसर भी जाएंगे, गोल्डन टेम्पल। फिर जहाँ वहाँ से तो और आगे जाना पड़ेगा। फिर वहाँ से क्या कहते हैं, जलियांवाला बाग हम लोग देखेंगे जहाँ पर गोलियाँ चली थी। फिर वहाँ से सोचेंगे कि बाघा बॉर्डर चले जाएं। तो इस तरह से इस जगह पे हम लोग को जाने का पूरा प्लान है। और भाई भी वहीं रहते हैं, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में है, कार्यरत हैं। तो उन्हीं के पास जाएंगे और सूचना उनको दे दिया जाए कि जो है उनको सूचना दे दिया जाए कि मतलब हम अभी दे देंगे, फ़ोन करेंगे अभी कि हमको जो है